अब 10 लक्षण धर्म के कहूँ मूल 10 अंग, जे नित श्री आनंद मुनि पालत हैं सर्वंग। बिना दोष दुर्जन दुख दे, समरत होए सकल सहले। क्रोध कषाय न उपजे जहाँ, उत्तम क्षमा कहावे तहाँ। अब 10 लक्षण धर्मों का, जो कि मूल 10 अंग हैं धर्म के, उनको कह रहे हैं, और जिनका पालन श्री आनंद मुनिराज सर्वांग यानी सारे अंगों का पालन करते हैं। उसमें सबसे पहले उत्तम क्षमा के लिए कह रहे हैं कि बिना दोष के भी दुर्जन दुख को देता है, और समर्थ होने पर भी उनको सबको सहन कर लेते हैं। उनके मन में कभी भी क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं होती। वही उत्तम क्षमा कहलाती है वहाँ पर। 8 महामद पाए अनूप, निरभिमान बरते मृद रूप। मान कषाय जहाँ नहीं होए, मार्दव नाम धर्म है सोय। जो मन चिंते सो मुख कहें, करें काय सो कारज बहें। मायाचार न उर पाइए, आर्जव धर्म यही गाइए। 8 प्रकार के महान मद, उनके समान कोई दूसरे नहीं हैं। उनके होने पर भी यहाँ पर जो मुनिराज निर्भिमान रहते हैं, मान को धारण नहीं करते, हमेशा विनम्र स्वभाव से युक्त रहते हैं, जिनके मान कषाय का भाव नहीं रहता, वही मार्दव नाम का धर्म कहलाता है। जो मन में चिंतन करते हैं वही मुख से कहते हैं, और वही काय के द्वारा कार्य को करते हैं। इस प्रकार से जिनके मन में कभी भी मायाचार का भाव नहीं रहता, वही आर्जव धर्म उत्तम कहलाता है। बोले वचन सपर हितकार, सत्य स्वरूप सुधा उनहार। मिथ्या वचन कहे नहीं भूल, सोई सत्य धर्म तरमूल। पर कामिनी पर दर्व मझार, जो विरक्त बरते छल छार। अंतर शुद्ध होए सर्वंग, सोई सोच धर्म को अंग। जो वचनों को बोलते हैं जिसमें अपना भी हित हो और पर का भी हित हो, और जो सत्य स्वरूप रहते हैं और अमृत के समान होते हैं। मिथ्या वचन को जो कभी भी भूल करके नहीं बोलते, वही सत्य धर्म वृक्ष का मूल या जड़ है। पर कामिनी यानी पर स्त्री में और पर द्रव्य में जो विरक्त होकर के जीवन को यापन करते हैं और कभी भी छल को धारण नहीं करते, अंतरंग में शुद्ध भाव होकर के सर्वांग शुद्ध रहते हैं, वही शौच धर्म का अंग कहलाता है। मन समेत जो इंद्री पंच, इनको शिथिल करे नहीं रंज। त्रस्थावर की रक्षा जोय, संयम धर्म बखान्यो सोय। ख्याति लाभ पूजा सब क्षण, पंचकरण को दीजे दंड। सो तप धर्म कहो जगसार, अनसनादि 12 प्रकार। जो मन के साथ साथ में 5 इंद्रियों को कभी भी शिथिलता के साथ में उनका व्यवहार नहीं करते, और त्रस और स्थावर की रक्षा में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, वही संयम धर्म को बतलाया गया है। जो ख्याति लाभ पूजा सबको छोड़ करके 5 इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, वही तप धर्म जग में श्रेष्ठ और सारभूत कहा है, जिसमें अनशन आदि 12 प्रकार के तपों का वर्णन है। संयमधारी वृत्ति प्रधान, दीजे चौविध उत्तम दान। तथा दुष्ट विकल्प परिहार, त्याग धर्म बहु सुखदातार। बाह्य परिग्रह को परित्याग, अंतर मनता रहे न लाग। आकिंचन यह धर्म महान, शिवपददायक नीचे जान। जो संयम को धारण करने वाले श्रेष्ठ प्रधान मुनि आदि होते हैं, उनके लिए 4 प्रकार का उत्तम दान देते हैं, और जो दुष्ट विकल्प राग द्वेष मन में जो मानसिक खोटे विकल्प होते हैं, उनका जो त्याग करते हैं, वह त्याग धर्म बहुत सुखों को देने वाला है। बाह्य परिग्रह का जो पूरी तरह से त्याग करके और अंतरंग में भी उनके प्रति ममता का भाव नहीं रखते, वह आकिंचन धर्म महान है, जो कि शिवपद को देने वाला है, ऐसा निश्चय से जानो। बड़ी नारी जननी समजान, लघुपुत्री सम बहन बखान। तज विकार मन बरते जे, ब्रह्मचर्य परिपूर्ण। 16 कारण भावना, भावे मुनियानंद। तिनको नाम स्वरूप कछु, लिखो सकल सुख कंद। जो बड़ी नारी हैं
उनके लिए माता के समान जानते हैं, और जो लघु पुत्री के समान और जो बराबर होती हैं उनको बहन के समान देखते हैं। अपने मन में कभी भी विकार को धारण नहीं करते, विकार से रहित उनका प्रवृत्ति होती है, और इस प्रकार से जो पालन करते हैं उन्हीं का परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। 16 कारण भावनाओं को अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिनकी भावना आनंद मुनिराज भाते हैं और जिनके नाम और उनके स्वरूप के बारे में कुछ यहाँ पर लिखने के लिए कह रहे हैं, जो सकल सुख को देने वाली हैं। 8 दोष मद 8 मलीन, 6 अनायतन 60 3, ये 25 मल वर्जित होय, दर्शन शुद्धि कहावे सोय। रत्नत्रयधारी मुनिराय, दर्शन ज्ञान चरित समुदाय, इनकी विनय विषय परवीन, द्वितीय भावना सो अमलीन। 8 प्रकार के दोष जो सम्यक दर्शन में लगते हैं उनसे रहित, और 8 मत से जो मलिन होते हैं उसको छोड़ करके, और 6 प्रकार के अनायतन होते हैं, 3 मूढ़ता, इस प्रकार से ये 25 जो दोष होते हैं उनसे रहित होकर के जो अपने सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, वह दर्शन विशुद्धि नाम की पहली भावना है। जो रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, जो दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों को धारण करने वाले हैं, इनकी विनय के विषय में जो प्रवीण होते हैं, ये दूसरी भावना जो निर्मल विनय संपन्नता के नाम से जानी जाती है। सील भार धारे समचेत, सहस 18 अंग समेत, अतिचार नहीं लागे जहाँ, तृतीय भावना कहिए तहाँ। आगम कथित अर्थ अवधार, जथा सकति निज बुद्धि अनुसार, करें निरंतर ज्ञान अभ्यास, तुरीय भावना कहिए तास। जो शील को हमेशा समचित्त होकर के धारण करते हैं और उसको 18,000 अंगों के साथ में पालन करते हैं, कभी भी उसमें अतिचार दोष नहीं लगते, इस प्रकार से ये तीसरी भावना शील व्रतेश अनतिचार कहलाती है। आगम में कहे हुए अर्थ को धारण करते हैं और यथाशक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार निरंतर उस ज्ञान का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से ये चौथी भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाती है। धर्म धर्म के फल विषय, बरते प्रीति विषेक, यही भावना पंचमी, लिखी जिनागम देख। औषधि अवय ज्ञान आहार, महादान यह 4 प्रकार, शक्ति समान सदा निर्भय, छठी भावना धारक वह। धर्म और धर्म के फल के विषय में जो हमेशा विशेष प्रीति से व्यवहार करते हैं, ये 5वीं भावना है जिसको जिनागम में देख करके लिखा है, ये अभीक्ष्ण संवेग कहलाती है। औषधि, अभयदान, ज्ञान दान और आहार दान, ये महान दान 4 प्रकार के हैं। इनको शक्ति के अनुसार इनका सदा पालन करते हैं। ये छठी भावना जो इसका पालन करते हैं वो इसके धारक कहलाते हैं। ये शक्ति तस त्याग भावना है। अनशन आदि मुक्ति दातार, उत्तम तप 12 प्रकार, बल अनुसार करे जो कोय, सो 7वीं भावना होय। जति बरक को कारण पाए, बिगन हो तो जो करे सहाय, साधु समाधि कहावे सो, यही भावना अष्टम होय। अनशन आदि जो मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे उत्तम तप 12 प्रकार के बतलाए हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार जो कोई करता है वह शक्ति तस तप नाम की 7वीं भावना कहलाती है। जो साधु वर्ग किसी कारण से उनको परेशानी उत्पन्न होने पर जो उनकी सेवा सभार में लगे रहते हैं, वह साधु समाधि नाम की भावना कहलाती है। ये 8वीं भावना है। 10 विध साधु जिनागम कहे, पथ पीड़ित रोगादिक गहे, तिनकी जो सेवा सत्कार, यही भावना 9वीं सार। परम पूज्य आत्म अरहन, ततुल अनंत चतुष्टयवन, तिनकी थुतिनति पूजा भाव, 10वीं भावना भव जलनाव। 10 प्रकार के साधु जिनागम में बतलाए हैं आचार्य आदि। जब उनके लिए पथ की पीड़ा यानी थकान हो, रोगादिक से वो वहाँ पर दुखी हों, उनकी जो सेवा सत्कार किया जाता है वह 9वीं भावना बैया वृत्ति कहलाती है। जो परम पूज्य आत्मा हैं वो अरहंत कहलाती हैं। जो अतुलनीय अनंत चतुष्टय के धारी हैं, जिनकी स्तुति नमन पूजा आदि के भाव को जो धारण करता है, वह 10वीं भावना जो भव समुद्र में
नाव के समान कार्य करती है, वो अरहत भक्ति भावना है। जिनवर कथित अर्थ अवधा रचना करें अनेक प्रकार, आचार्य की भक्ति विधान एकादशम भावना जान। विद्यादायक विद्यालीन गुण गरिष्ठ पाठक परवीन, तिनके चरण सदा चित रहे बहुश्रुति भक्ति बारमीय है। जिनवर के द्वारा कहा हुआ जो श्रुत है उसके अर्थ को अवधारण करना और उसके आधार पर रचनाएं करना अनेक प्रकार की, जिसमें आचार्य की भक्ति आदि विधान आदि का वर्णन हो, वह आचार्य भक्ति नाम की 11वीं भावना आचार्य भक्ति भावना कहलाती है। जो विद्या को दान करते हैं और हमेशा पठन पाठन में लीन रहने वाले, जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, वे पाठक उपाध्याय परमेष्टि प्रवीण होते हैं, सदा अपने चित्त में धारण करता है, वह बहुश्रुति भक्ति नाम की 12वीं भावना है। भगवत भाषित अर्थ अनूप गणधर ग्रंथित ग्रंथ स्वरूप, तहाँ भक्ति बरते अमलान प्रवचन भक्ति तेरमी जान। षट आवश्यक क्रिया विदान तिनकी कभई करे नाहन, सावधान बरते थिर चेत सोचो दैमी परम पवेत। भगवान के द्वारा कथित जो जिनवाणी है उसके जो अर्थ अनुपम हैं, उनको जो गणधर के द्वारा रचे हुए ग्रंथ का स्वरूप है, उनमें जहाँ पर हमेशा निर्मल भक्ति भाव से उनको धारण करते हैं और उनका पठन पाठन में लगे रहते हैं, वह प्रवचन भक्ति 13वीं भावना कहलाती है। जो षट आवश्यक मुनिराजों की क्रियाएं होती हैं, उनके विधान में हमेशा समय पर उनको करते हैं, कभी भी उसकी हानि नहीं करते, और उनकी प्रवर्तन में जो स्थिर चित्त होकर के करते हैं, वह 14वीं भावना कहलाती है आवश्यक अपरिहाणी, जो परम पवित्र है, संसार से पार करने वाली है। जब तब पूजा व्रत भाव प्रकट करें जिन धर्म प्रभाव, सोई मार्ग पर भावना यह 15वीं भावना। 4 प्रकार संग सो प्रीत राखें गाय बच्च की रीत, यही 16वीं सब सुखदाय प्रवचन वात्सल्य विदाय। जब तब पूजा व्रत भाव को जो करके और जैन धर्म की प्रभावना को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बतलाते हैं, ये मार्ग प्रभावना भावना है, ये 15वीं भावना कहलाती है। 4 प्रकार के संग को जो प्रीति पूर्वक वात्सल्य के भाव रखते हैं, जैसे गाय बछड़े के प्रति प्रीति रखती है, ये 16वीं भावना सबको सुख देने वाली है। इसको प्रवचन वात्सल्य नाम से जाना जाता है। 16 कारण भावना परम पुण्य को खेत, भिन्न भिन्न अरु 16 तीर्थंकर पद हेत। बंद प्रकृति जिन मत विषय कहीं 120, 117 मिथ्यात्म में बांधत है निसदीस। 16 कारण भावनाएं परम पुण्य का क्षेत्र हैं, यानी इन भावनाओं के माध्यम से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भिन्न भिन्न या पूरी 16 तीर्थंकर पद के लिए कारण होती हैं। जिनेन्द्र भगवान के मत में जहाँ पर बंध का वर्णन आता है, वहाँ पर बंध प्रकृतियाँ 120 कही हैं। उनमें से 117 मिथ्यात्व में जीव उनका जो है रात दिन बांधता है। तीर्थंकर आहार दुख 3 प्रकृति ये जान, इनको बंध मिथ्यात्व में कयो नहीं भगवान। ताते तीर्थंकर प्रकृति तीनों समकित माय, 16 कारण सो बंधे सबको नीचे नाय। तीर्थंकर और आहार द्विक, यानी तीर्थंकर और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 3 प्रकृतियाँ, इनका बंध मिथ्यात्व में भगवान ने नहीं बतलाया है। और इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीनों सम्यक दर्शन के साथ में होता है, और वो सबके लिए हो यह निश्चित नहीं। पूज्यपाद मुनि राय श्री सर्वारथ सिद्धि में, कयो कथन ही भाई देखी लीजियो सुविधि जन। पूज्यपाद मुनिराज ने श्री सर्वार सिद्धि जो तत्वार सूत्र की टीका है उसमें इसका कथन किया है, और यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि जो बुद्धिधारी जन हैं वो उसको वहाँ से और विस्तार में देख सकते हैं। 16 कारण ये भवतारन, सुमरत पावन होए हियो। भावें श्री आनंद महामुनि
तीर्थंकर पद बंद कियो, काय कषाय करी कृस अतिहि, सत संयम गुण पौड़ कियो, तप बल नाना रेद्धि उपन्नी, राग विरोध निवार दियो। ये 16 कर्ण भावनाएं जो भव से तारने वाली हैं, उनके सुमरण से हृदय पवित्र होता है। ऐसी भावनाएं श्री आनंद महामुनि हमेशा भाते थे और इसके माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर पद का बंद किया था। उन्होंने अपनी काय को और कषाय को बहुत दुर्बल क्रश कर लिया था और संयम गुण से जो प्रौढ़ हुए थे उसके माध्यम से, तप के माध्यम से उन्होंने नाना प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं और राग द्वेष को पूरी तरह से जो है निवार दिया था, यानी दूर कर दिया था। जिस बन जोग धरे जोगेसर, तिस बन की सब विपत टले, पानी भरई सरोवर सूखें, सब ऋतु के फल फूल फले, सिंहादिक जे जात विरोधी, ते सब बैरी बैर तजें, हंस भुजंगम मोर मंजारी, आपस में मिल प्रीति भजें। जिस वन में मुनिराज योग को धारण करके यानी ध्यान में लीन थे, ऐसे योगीश्वर, उस वन की सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और जहाँ पर जो सरोवर सूख गए हैं उनमें भी पानी भर जाता है और सारी ऋतुओं के फल फूल वहाँ पर फल जाते हैं। जो सिंहादिक जो जन्म से ही बैर धारण करते हैं, ऐसे बैरी भी वहाँ पर अपने बैर को छोड़ करके, और जहाँ हंस और भुजंगम यानी हंस और सर्प, मोर और मजारी यानी बिल्ली भी आपस में मिलकर के साथ साथ में प्रेम से रहने लगते हैं। सोहे साधु चढ़े समतारथ, परमारथ पथ गमन करें, शिवपुर पहुँचन की और वांछा, और न कछु चित चाह धरें, देह विरक्त ममत्त बिना मुनि, सब सो मैत्री भाव बहें, आत्म लीन अदीन अनाकुल, गुण वर्णत नहीं पार लहें। वे साधु जो समता रूपी रथ पर चढ़ कर के शोभायमान होते हैं और परमार्थ के पद पर गमन करते हैं, जिनके मन में शिवपुर पहुँचने की इच्छा है और कोई भी चाह अपने मन में वो धारण नहीं करते, देह से विरक्त होकर के और ममता से रहित वे मुनिराज सभी जीव से मैत्री का भाव धारण करते हैं और आत्मा में लीन होकर के और कभी भी आकुलता से पीड़ित नहीं होते, अनाकुल रहते हैं और दीनता से रहित होकर के जिनके गुणों का वर्णन करें तो उनके गुणों के पार को पाना संभव नहीं है। एक दिनाते क्षीर बनांतर, ठाणे मुनि बैराग भरे, पौन परीशह सो नहीं कांपे, मेरु शिखल ज्यों अचल खरे, सोमर नरक कमठ चर पापी, नाना भांति विपत्ति भरी, तिस ही कानन में विकटानन, पंचानन की देह धरी। एक दिन मुनिराज क्षीर वन के अंदर खड़े हुए वैराग्य से भर कर के ध्यान कर रहे थे। परिचय रूपी पवन जब चलती थी तो उससे वो कभी भी कपते नहीं थे और मेरु के शिखर के समान अचल खड़े हुए थे। वह कमठचर पापी जो नरक में उत्पन्न हुआ था, वह वहाँ से निकल करके जो नाना प्रकार की विपत्तियों को सहन करके आया था, इसी जंगल में भयंकर मुख वाला पंचानन यानी सिंह की देह को
धारण करके उत्पन्न हुआ। देखी दिगंबर के हरि कोप्यो, पूर्व भवांतर बैर दयो, धायो दुष्ट दहाड़ ततक्षण, आन अचानक कंठ गयो, तीखे नखन विदारे काया, हाथ कठोरन खंड करें, बाकी दाणन सोतन भेदे, वदन भयानक ग्रास भरे। उस शेर ने जब दिगंबर मुनिराज को देखा तो वो वहाँ पर क्रोधित होने लगा और पूर्व भव में जो बैर से युक्त था वहाँ पर उत्पन्न होने पर वो वहाँ पर जलने लगा उस बैर के माध्यम से, और दौड़ करके उसने दहाड़ मारते हुए उसी क्षण में आकर के मुनिराज के कंठ को अचानक ही दबा दिया। अपने तीखे नाखूनों से उसने मुनिराज की काया को फाड़ दिया और कठोर हाथों के माध्यम से उसने मुनिराज के तन के खंड खंड कर दिए। जिसकी पैनी दाढ़ के माध्यम से उसने उनके तन को भेद दिया था और अपने मुख में जो कि भयानक था उनके शरीर को वहाँ पर मुख के अंदर रख लिया। यों पशुकृत पर चंड परीश है, समभावना सो साधु सही, क्रोध विरोध ही ये नहीं आन्यो, परम क्षमा और मांझ बही, धनी धनी श्री आनंद मुनीसुर, धनी यह धीरज भाव भजे, ऐसे घोर उपद्रव में जिन जोग जुगत सो प्राण तजे। इस प्रकार से पशु के द्वारा किए हुए प्रचंड परिचय को समता रूपी भावना के द्वारा उन मुनिराज ने वहाँ पर सहन किया और मन में क्रोध के भाव, प्रतिकार के भाव को उन्होंने धारण नहीं किया और परम क्षमा के माध्यम से उन्होंने अपने चित्त में उसी प्रकार की भावनाओं को धारण किया। ऐसे मुनिराज श्री आनंद धन्य हैं जिनके लिए कह रहे हैं कि उनके धैर्य भाव के कारण जो उन्होंने धारण किए थे, ऐसे घोर उपद्रव में भी उन्होंने बड़ी युक्ति के साथ में अपने प्राण को वहाँ पर त्याग किया था। अंत समय पर जंत तपोधन, शुभ भावन सोना ही चये, आनत नाम स्वर्ग में स्वामी, सुरगण पूजित इंद्र भये। अंत समय पर्यंत तक उन तपोधन ने अपने शुभ भावनाओं को नहीं छोड़ा, उससे चलायमान नहीं हुए और वहाँ से च्युत होकर के वो आनत नाम के स्वर्ग में जाकर के और देवों के समूह से जो पूजित हैं ऐसे इंद्र के पद को उन्होंने प्राप्त किया। सुरग लोक वर्णन लिखो जथा सकति सुखरी, धर्म धर्म के फल विषय जो मन उपजे प्री। अब स्वर्ग लोक का वर्णन यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, जो सुख की परिपाटी देने वाला है और धर्म के फल के विषय में जिसके कारण मन में धर्म के प्रति प्रशस्त राग उत्पन्न हो, इसलिए उसका वर्णन कर रहे हैं। चंद कांति मूंगा मणिमयी, नाना बरन भूमि वर नई, रात दिवस को भेद न जहाँ, रतन उदोत निरंतर तहाँ, मणि कंगूर कंचन प्राकार, औड़ी परिखा ऊंचे द्वार, तोरन तुंग रतन ग्रह लसे, ऐसे सुरग लोकपुर बसे। जहाँ पर चंद्रमा की कांति और
मूंगा की मणि से युक्त नाना प्रकार के वर्णों से भूमि का वर्णन है। और जहाँ पर रात और दिन का भेद नहीं होता, रत्नों का प्रकाश वहाँ पर निरंतर रहता है। मणियों के कंगूरे बने हुए हैं और स्वर्ण के बने हुए वहाँ पर प्राकार यानी बड़ी बड़ी कोट हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं और ऊंचे ऊंचे द्वारों से वो स्वर्ग सुसज्जित है। जहाँ पर घर में ऊंचे ऊंचे द्वार हैं, ऐसे रत्नों से शोभायमान वहाँ पर घर शोभित होते हैं और इस प्रकार के नगर उस स्वर्गलोक में बसे हुए हैं। चंपक पारिजात मंदार, फूलन फैल रही महकार, चैत बिरछते बड़ो सुहाग, ऐसे सुरग रवाने बाग, विपुल वापिका राजे खरी, निर्मल नीर सुधा में भरी, कंचन कमल छई छबिबान, मानिक खंड खचित सोपान। स्वर्गों में चंपक पारिजात मंदार आदि फूलों की वहाँ पर सुगंध फैल रही है और चैत वृक्ष से उसकी सुंदरता बढ़ रही है। ऐसे स्वर्ग के सुंदर सुंदर बाग भी वहाँ पर हैं। स्वर्ग में बड़ी बड़ी वापिकाएँ जो कि वास्तविक हैं, निर्मल जल से जो कि अमृतमय हैं, उनसे भरी हुई शोभायमान हो रही हैं। जहाँ पर स्वर्णिम कमल, उनसे उसकी शोभा अत्यंत बढ़ गई है और जिसमें सीढ़ियों में माणिक आदि लगे हुए हैं। कामधेनु सोहे सब गाय, कलप वृक्ष सब ही तरुराय, रतन जाति चिंता मनि सवे, उपमा कौन सुरग को फवे, गान करे कहीं सुर सुंदरी, बन बीथिन बैठी रस भरी, कहीं देवगण बनिता संग, लीला बन बिचरे मन रंग। वहाँ पर सारी गायें कामधेनु हैं और जितने भी वृक्ष हैं वो सभी कल्प वृक्ष हैं और जितने भी रत्नों के समूह हैं वे सभी चिंतामणि रत्न हैं। उस स्वर्ग के लिए और दूसरी क्या उपमा सही लगेगी, जहाँ पर सुर सुंदरियाँ गान करती हैं, जो वन की गलियों में बैठ कर के आनंद में मगन होकर के, और कहीं देवगण अपनी देवियों के साथ में वहाँ पर लीला करते हुए वन में वहाँ विचरण करते हैं। मंद सुगंधि बहे नितवाय, पहु परेनु रंजित सुखदाय, आंधी मेह न कबहीं होय, ताप तुषार न व्यापे कोय। जहाँ पर मंद मंद सुगंध बहती रहती है और उसके माध्यम से जो पुष्प पराग से अनुरंजित है, सबके लिए ऐसी सुखदाय वायु को प्रदान करती है। जहाँ पर कभी आंधी नहीं चलती, जहाँ बादल भी नहीं होते और जहाँ पर गर्मी और पाले का व्याप्त नहीं होते। ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा, सोम काल सुखदायक सदा, छत्र भंग चोरी उत्पात, सुपने नहीं उपद्रव जात, इति भीति भूचाल न होय, बैरी दुष्ट नदी से कोय, रोगी दोखी दुखिया दीन, बेरद बैस गुण संपत्तिहीन। वहाँ पर जो ऋतुओं की परिपाटी रिवाज जो अपने यहाँ होता है, वो वहाँ पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। हमेशा वहाँ पर जो है सौम्य काल बना रहता है, शांत सुख को देने वाला, जहाँ पर कभी भी छत्र का भंग नहीं होता, चोरी नहीं होती, उत्पात नहीं होता। स्वप्न में भी वहाँ पर कभी उत्पाद उपद्रव नहीं होते, महामारी आदि रोग वहाँ पर नहीं होते, कभी भूकंप नहीं आता, कोई वहाँ पर बैरी दुष्ट दिखलाई नहीं देता, कोई रोग से युक्त, कोई दोषों से युक्त दुखिया दीन गरीब वहाँ पर, कोई वृद्धावस्था को प्राप्त
जो गुणों की संपत्ति से हीन हो, ऐसा कोई वहाँ दिखलाई नहीं देता। बढ़ती अंग विकलता कहीं, ये सब सुरग लोक में नहीं। सहज सोम सुंदर सर्वंग, सब आभरण अलंकृत अंग। लक्षण लक्षित सुरभि शरीर, रिद्ध सिद्ध मंदिर मन धीर। काम स्वरूपी आनंद कंद, कामिनी नेत्र कमल नीचन। कहीं पर ज़्यादा और कहीं कम ऐसे अंग कभी भी स्वर्गलोक में दिखलाई नहीं देते। वे सभी सहज शांत सुंदर सर्वांग होते हैं और उनके सारे अंग आभूषणों से अलंकृत होते हैं, सुशोभित होते हैं। उनके शरीर में सुंदर सुंदर लक्षण होते हैं और उनकी काय स्वभाव से ही सुरभित होती है। वे रिद्धियों से सिद्ध रहते हैं, यानी अणिमा आदि रिद्धियों से युक्त रहते हैं और मन में उनके धैर्य भाव दिखलाई देता है। वे कामदेव के समान सुंदर होते हैं और आनंद से युक्त रहते हैं। वे कामिनी यानी देवियों के नेत्रों के लिए, जो कि कमलनी के समान हैं, उनके लिए चंद्रमा के समान होते हैं। बदन प्रसन्न पीत रस भरे, विनय बुद्धि विद्यागरे। यों बहुगुण मंडित स्वयमेव, ऐसे सुरग निवासी देव। ललित वचन लीलावती, शुभ लक्षण सुकुमाल। सहज सुगंध सुहावनी, जथा मालती माल। उनके मुख प्रसन्नता से और प्रीति के रस से भरे होते हैं। वे विनय बुद्धि और विद्या के स्थान होते हैं। इस प्रकार से बहुत गुणों से मंडित वे स्वयमेव होते हैं। इस प्रकार से जो स्वर्ग में निवासी देव होते हैं उनका वर्णन किया। अब देवियों के बारे में बतला रहे हैं कि जो अच्छे वचनों को बोलने वाली होती हैं, क्रीड़ा से युक्त होती हैं, शुभ लक्षण और अत्यंत कोमल होती हैं, जिनके शरीर में सहजी सुगंध जो सबको अच्छी लगती है, जिस प्रकार से मालती की जो माला होती है सबको प्रिय लगती है। सील रूप लावण्य निधि, हाव भाव रसलीन। सीमा सुभग सिंगार की, सकल कला परवीन। निरत गीत संगीत सुर, सब रस रीत मझार। कोवित होई स्वभावते, सुरग लोक की नार। जो स्वभाव से ही सौंदर्य के सागर के रूप में रहती हैं, जो अपने हाव भाव यानी नाज नखरे रूपी रस से युक्त होती हैं, जो सौभाग्य और श्रृंगार की पराकाष्ठा के रूप में समस्त कलाओं में प्रवीण होती हैं। नृत्य गीत संगीत में सभी रसों की परिपाटी के मध्य में वो बुद्धिमान होते हैं स्वभाव से। इस प्रकार से जो नारियां हैं उनके बारे में, देवियों के बारे में वर्णन किया। पंच इंद्री मन को महा, जे जग में सुख है। तिन सभी को जानियो, सुरग लोक संकेत। इत्यादिक बहु संपत्ति थान, देवलोक महिमा आसमान। आनत वर विमान है जहाँ, धर्यो जन्म सुरपति ने तहाँ। पांचों इंद्रियों और मन को जो सुख के कारण हैं जग में, उन सबका ही स्वर्ग लोक में संकेत जानना चाहिए। यानी सारे पंचेंद्रियों के विषय वहाँ पर सुख के कारण जो अतुलनीय होते हैं वो स्वर्गों में मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत संपत्तियों का स्थान, जिस देवलोक की महिमा अतुलनीय है, जहाँ पर आनत नाम का श्रेष्ठ विमान है, वहाँ पर आकर के उसने जन्म लिया सुरपति के रूप में।